या किसी दूसरे रिलीजन के लोगों को टॉर्चर करेंगे या उनको मारेंगे, उससे हमारे भगवान क्या हमसे आनंद होंगे? या किसी दूसरे रिलीजन के जो उनके पूजा जिसको करते हैं डीटीज़ को अगर तोड़ेंगे, क्या उससे हमारे भगवान खुश होंगे? देखिए, इस प्रकार का जो चिंताधारा जो क्वेश्चन्स आते रहता है, उसके ऊपर आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। हाल ही में जो हम देख रहे हैं बांग्लादेश में हो रहा है, जहाँ पर एक मेजॉरिटी रिलीजन जो है कट्टरपंथी लोग जो हैं, जो कि एक माइनॉरिटी रिलीजन है हिंदुइज़्म, उनके ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, उनके पूजा जिनको करते हैं, विग्रहों को तोड़ रहे हैं, मंदिरों के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कहीं न कहीं ऐसा सोचते हैं कभी-कभी लोग कि ऐसा करेंगे तो हमारे भगवान खुश होंगे। और हमको जन्नत मिलेगा, हमको हेवन मिलेगा और ये एक पुण्य काम है। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करें। देखिए, पहला चीज़ तो बताता हूँ कि भगवान एक है, बट देयर आर डिफरेंट वेज़ टू अचीव दैट गॉड। भगवान को जानने के लिए, पाने के लिए अलग-अलग रास्ता है। एक सरल उदाहरण दे रहा हूँ, कोई भी इसको समझ के जान सकते हैं। सूर्य, देखिए सूर्य को देखिए, हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सूरज बोलते हैं ना, हिंदी में सूरज बोलते हैं भारत में। वही सूरज जब अमेरिका में जाता है तो उधर के लोग क्या बोलेंगे? सन, द सन हैज़ राइज़न इन द स्काई बोलेंगे। तभी भारत के लोग और अमेरिका के लोग बीच में तो झगड़ा नहीं होगा ना। वो बोलेगा नहीं हमारा सन अच्छा है, आवर सन इज़ गुड। ये बोला नहीं, नहीं हमारा सूरज अच्छा है। अरे झगड़ा चलो दंगा हो गया, मार-पीट, किसका सन अच्छा है? सूरज अच्छा है ना सन अच्छा है? अरे सिंपल लॉजिक लगाएँगे, इट इज़ ओनली वन गॉड, एक ही सूरज है। भारत में जिसको हम सूरज बोलते हैं, वही सूरज जब अमेरिका में जाते हैं वो लोग सन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस। सो गॉड इज़ वन, बट गॉड अलग-अलग स्थान, काल, पात्र, समय के हिसाब से अलग-अलग लोग उनके अलग-अलग नामों से जानते हैं। कोई उसको अल्लाह बोलता है, कोई यहोवा बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई विष्णु बोलता है। अलग-अलग नामों से उस उनको पूजा करते हैं। एक ही भगवान है, एक ही ऊपर वाला बट बैठा है ऊपर। एक ही हेवन है, एक ही जन्नत है, एक ही वैकुंठ है, एक ही सब ऊपर एक ही है, जिसको हम पूजा करते हैं अलग-अलग भाषा से। अगर इसको समझ नहीं पाएँगे तो मतलब सोचिए कितना एक कॉमन कॉन्सेप्ट जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। और एक उदाहरण आपको देता हूँ। देखिए, कभी-कभी कुत्ता को देखिए, कुत्ता जो रहता है ना, वो अपने मालिक को हमेशा पहचान लेता है। चाहे उसका मालिक सूट-बूट में आए, तो कुत्ता उसको पहचान लेता है। चाहे मालिक ट्राउज़र, टी-शर्ट या पैंट में आए, हाफ पैंट में आए, तब भी कुत्ता अपने मालिक को पहचान जाएगा। चाहे मालिक नंगा भी आए, नेकेड भी आए, तब भी कुत्ता मालिक को पहचान जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना मालिक है, कैन अंडरस्टैंड। और देखिए, हम मनुष्य होके अगर हम अपने भगवान जो अलग-अलग समय में, अलग-अलग अवतारों में, अलग-अलग रूप में, अलग-अलग मैसेंजर के द्वारा मैसेज भेजा जाता है, जब हम अपने भगवान को पहचान नहीं पाते और झगड़ा करते हैं एक-दूसरे के साथ, तो कितना बदतर है, हम कुत्ते से भी बदतर हो गए फिर। कुत्ता अपने मालिक को हर परिस्थिति में पहचान लेता है, लेकिन मनुष्य हो गए अगर हम अपने भगवान को नहीं पहचान पाते। इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए फिर, कौन है हम फिर? खाली बीइंग ह्यूमन बोलने से नहीं हो जाता है। देखिए, भगवान गीता में बोलते हैं ममैवांस जीवो लोके जीवभूत सनातन। भगवान गीता में बोलने की ये संसार में जितने सारे जीव हैं सब मेरे ही संतान हैं। खाली अलग-अलग मरने के बाद कौन है? हम अलग-अलग धर्म में जाते हैं, खून तो एक ही है ना, साँस तो एक ही लेते हैं, खाना तो एक ही खाते हैं ना। तो ये सब जितने भी संसार में लोग हैं सब भगवान के ही अंश है, भगवान के ही संतान है। ये भगवान खुद गीता में बोल रहे हैं। लेकिन हम एक दूसरे को बांट रहे हैं, हम एक दूसरे को अलग अलग करके झगड़ा कर रहे हैं। ये हमारा सोच है। इसलिए इस नैरो माइंडेड सोच से ऊपर उठिए। भगवान एक ही है। और देखिए, अगर एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और सोचेंगे भगवान को, अपने भगवान को मैं खुश कर रहा हूँ, ये सपना है, कभी भी नहीं हो सकता। क्या एक देखो, एक पिताजी है, फादर है, उनके 4-5 बच्चे हैं। अगर एक दूसरे के साथ बच्चे झगड़ा करेंगे तो क्या उनके पापा मम्मी खुश रह सकते हैं? नेवर एवर। अगर पापा मम्मी को खुश करना है तो क्या है, आप सब एक साथ मिलके रहिए। जब भाई बहनों के बीच में रिश्ता अच्छा रहता है तभी मम्मी पापा खुश रहेंगे। उसी प्रकार भगवान को अगर खुश रहना है, इस संसार में जितने सारे जीवात्मा, खाली मनुष्य नहीं बोल रहा हूँ, जानवर भी, वो भी भगवान के संतान है।
सबके साथ भाईचारा होके मिलजुल के जब आप रहते हैं, एक दूसरे को सेवा करते हैं, तभी जाके असली में हम अपने भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। देन ओनली गॉड विल हैप्पी। इसलिए ये चीज को हमको समझना चाहिए। देखिए, रास्ता अलग अलग हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कौन सा धर्म बड़ा है कौन सा धर्म छोटा है, सब अलग अलग रास्ता है। जैसे अगर कोई बॉम्बे को जा रहा है, कोई हाईवे से जा सकता है, कोई टाउन के मार्ग से जा सकता है, कोई उधर से आ सकता है, अलग अलग रास्ता से पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। व्हीकल अलग अलग हो सकता है, पर डेस्टिनेशन एक ही है, भगवान एक ही है। आप अलग अलग धर्म से उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। आप जो भी धर्म पालन करते हैं, सिख, ईसाई, हिंदू, जो भी धर्म है, आप उस धर्म को अच्छे से पालन कीजिए। और कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता है, हर धर्म एक ही चीज सिखाता है, भगवान को प्रेम करना, लव गॉड। भगवान को प्रेम करो, और भगवान के जो संतान है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो धर्म का हो, उनको भी प्रेम करो, क्योंकि सब भगवान के संतान। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन। अगर इस चीज को हम समझें और उसको अपने जीवन में उतारें, तभी जाके सही रूप से हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, भगवान को प्रेम कर सकते हैं, और भगवान का कृपा प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करके भगवान के धाम जा सकते हैं।